बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनहाज साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली 3 वीडियोज़ में मैंने 2 वीडियोज़ चैप्टर 2 की बनाई थी, उसके एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व किए थे। इस वीडियो में चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ, कन्वर्ट। इन 4 हमें पार्ट्स दिए गए इस सवाल के और इनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में, एंड सो ऑन। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं, 160 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि हमारे पास किलोमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप 160 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, और फिर आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो और आपने क्योंकि मीटर और सेकंड्स में जाना है तो सेकंड्स और मीटर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें आप यहाँ पे। जब आप कैंसिल करेंगे तो आप इन दोनों को फर्दर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1600, और डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में 36 है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44.44 मीटर पर सेकंड। तो पहला हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा, अब उलट है, मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो उलट करेंगे, 3600 से पहले डिवाइड किया था, आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से पहले मल्टीप्लाई किया था, आप डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3600, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1000। अब 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल यहाँ पे, और 1 ज़ीरो के साथ सॉरी 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा मैंने कैंसिल कर दी है, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 बचेगा क्योंकि ज़ीरो कैंसिल नहीं होती ऊपर। 36 और 36 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1296। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये 0 है अभी हमारे पास, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 129.6, और मीटर पर सेकंड से हम किस में कन्वर्ट कर रही है, किलोमीटर्स पर आवर में। अब देखें यहाँ पे h स्क्वायर है, यानी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 3600 से 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1000। आपको पता है 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आर स्क्वायर है तो इसलिए 3600 स्क्वायर का मतलब है कि आप 3600 का स्क्वायर लें या इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी, 2 ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और 1 ज़ीरो के साथ 1 ज़ीरो कैंसिल। ऊपर आप देखें तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, 15, और नीचे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 36 और 360 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12960। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेटर अपने साथ रखना है ताकि आपको मसला ना हो। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में हमें कहा गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 3600 से। अब उलट है, पहले हमने 2 टाइम्स 3600 डिवाइड किया था क्योंकि हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा रहे थे। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जा रहे हैं, तो अब उलट करना है हमने। तो 2 टाइम्स 3600 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने डिवाइड करना है 1000 से। अब इधर भी हमारे पास 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या बचा, 36 और 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 1 है तो आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12960, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, h स्क्वायर आर स्क्वायर जो आप पढ़ें। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन 10 सेकेंड्स, अब हमें कहता है कि 10 सेकेंड्स के अंदर अ साइकिलिस्ट इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर, कि एक साइकिलिस्ट है उसने अपनी स्पीड 5 से 7 तक, मतलब इनिशियल उसकी 5 थी और फाइनल 10 हो गई। और जबकि कार का कहता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट किस से स्टार्ट होने का ये मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल 0 से वो फाइनल 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है।
सेम टाइम के अंदर, यानी टाइम दोनों के लिए 10 सेकंड लेना है। तो कैलकुलेट हमने करना है एसेलरेशन। आसान है, थोड़ा आप कहने के लेंथ ही हो जाएगा, लेकिन आसान होगा इंशाल्लाह। मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है टाइम। यहाँ पे हमारे पास टाइम है और वो है 10 सेकंड्स, चाहे वो हम साइकिलिस्ट के लिए लें, चाहे वो हम दूसरा हमारे पास जो कार है उसके लिए लें। तो पहले हम साइकिलिस्ट में ए पार्ट कर देता हूँ कि हम अभी ये पार्ट करने लगे हैं साइकिलिस्ट के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3600। 2 0 के साथ 2 0 आप कैंसिल कर दें, तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई, ऊपर आपके पास बचेगा 510। अब 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल कर दी, तो 10 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 50 और नीचे हमारे पास है 36। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.39 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास बेस यूनिट है, तो हम बेस में इसको कन्वर्ट करके ले गए ऐसा यूनिट में। अब हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है वो हमारे पास है 7 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। इधर भी 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई, ऊपर हमारे पास हो गया 70 और नीचे हो गया हमारे पास 36। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया, हमने बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और आपको अच्छी तरह आइडिया है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है। हमारे पास एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन का फार्मूला है a = vf माइनस vi डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास t। अब आप देखें कि a आपने फाइंड करना है, vi हमारे पास है 1.94 माइनस vi की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1.39 और टाइम हमें पता है, हमें दोनों के लिए 10 सेकंड्स दिया गया था। अब इन दोनों को अब आप जब सॉल्व करेंगे, पहले आप माइनस कर लें, माइनस जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.55 और फिर 10 ऑलरेडी डिवाइड में है, तो इसको जब आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.055 और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया साइकिलिस्ट का। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। अब इनिशियल वेलोसिटी में जो कार की दी गई है वो दी गई है 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है। फाइनल वेलोसिटी में जो दी गई है कार की वो हमें दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 3600। 2 0 के साथ 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास क्या बचेगा 200 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 36। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.55 मीटर पर सेकंड। अब आपने डिवाइड कर लिया। अब आपने यहाँ भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है कार के लिए। तो a = vf माइनस vi और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा t। इसी पेज पे हम इसका अगला पार्ट भी कर लेते हैं, इसी के साथ साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a = हमारे पास जो vf की वैल्यू है वो है 5.55 और जो vi की वैल्यू है वो 0 है डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पता है कि 0 जब हम माइनस करें तो आंसर फिर भी 5.55 ही आएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5.55 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.55 और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ।
आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल 2 समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल 3 में हमें कहता है अ बॉल इज थ्रोन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है काफ़ी। अब एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, इट टेक 2 seconds टू रीच द टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। मिसाल के तौर पे कि हमने बॉल को यहाँ ज़मीन से ऊपर फेंका और जब हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो उसको 2 सेकंड लगे यहाँ तक पहुँचने में। अब हमें फर्दर क्या कहता है, और फिर उसके बाद उसने वापस आना शुरू कर दिया। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। तो हमने स्पीड फाइंड करनी है जिसके साथ बॉल को हमने क्या किया था, ऊपर फेंका था। तो यहाँ पे आपको जो गिवन डेटा में सबसे पहले गिवन है वो टाइम गिवन है, और टाइम में गिवन है 2 सेकंड्स। उसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी कहाँ से आएगी। देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो बॉल गई तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो ज़ीरो नहीं होता, तो वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। g इज़ इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, g की वैल्यू आ गई। और g की वैल्यू आपने माइनस में लेनी है क्योंकि बॉल किधर जा रही है, अपवर्ड जा रही है। तो उसने कंडीशन में बताई, तो इसलिए हमने g की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस में लेनी है। अब इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन, vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लें। t इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास जो vi वो माइनस हो रहा है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते नहीं हैं, आपकी जान पहचान नहीं है, क्योंकि इस बुक के अंदर वो न्यू बुक के अंदर वो मेंशन नहीं है इक्वेशन फॉर मोशन। अब आप वैल्यूज पुट करें, तो vi की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 0 दी गई है, vf की वैल्यू 0 दी गई है, vi की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो a है वो g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टाइम की वैल्यू मैं आपको पुट करके देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू vi फाइंड करना है हमने, प्लस जो g की वैल्यू है वो है -9.80, और जो टाइम हमें दिया गया वो दिया गया है 2 सेकंड्स। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा vi प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास हो जाएगा 19.6। अब देखिए 19.6 इधर क्या हो रहा है, माइनस, इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस। हमारे पास जो आंसर आएगा vi का, अब ये दूसरी साइड पे हम लेके जा करें, आप इमेजिन करें, तो हमारे पास आ जाएगा, उधर माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 19.6, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब चलते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। चौथा न्यूमेरिकल, एक कार है हमारे पास, इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स। एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और कब तक चेंज नहीं हो रही, 20 सेकंड तक। फिर ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं और वो कार रेस्ट पे आ जाती है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के साथ, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और वो कब रेस्ट में आती है, अगले 30 सेकंड्स में। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस बुक के अंदर इस न्यूमेरिकल का आंसर गलत है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो वो कहते हैं इसके लिए आपने ग्राफ भी क्या करना है, प्लॉट करना है, और इसका डिस्टेंस भी क्या करना है, फाइंड आउट करके देना है। तो हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं आप लोगों के लिए, और फिर इसका डिस्टेंस भी आपको फाइंड करके देंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो गिवन है वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट है, तो इसको आप v लिखें जस्ट। तो ये हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो हमारे पास टाइम 1 गिवन है, पहला जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वो भी 20 सेकंड्स है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम 2 गिवन है, जब वो ब्रेक से अप्लाई करते हैं और रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। अच्छा, अब हमने फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमने बेसिकली फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास 0 है। हमें ये कैसे पता चला फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे है, हमें इस तरह पता चला क्योंकि आखिर में गाड़ी आकर रुक जाती है, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप ऐसे शो करते हैं, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। और जो दूसरी चीज़
वो आपने ग्राफ एक ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये हमारे पास दो एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ पे इंटरवल ले लेता हूँ। अब चूँकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 20 और ये हमारे पास हो जाएगा इसका यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम, और टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी है ये कब तक कांस्टेंट रही है? 20 सेकंड तक। तो मैं 10 सेकंड का यहाँ पे इंटरवल ले लेता हूँ। 10, ये हो जाएगा मेरे पास 20, ये मेरे पास हो जाएगा 30, ये मेरे पास हो जाएगा 40 और ये मेरे पास हो जाएगा 50। अब यहाँ से आप देखें कि 20 सेकंड्स तक इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखें कि 20 सेकंड्स तक, या आप डॉटेड फॉर्म में थोड़ा आगे चला गया ग्राफ, अगर आपने बिल्कुल 20 के सामने लाना है। अब देखें कि उसके बाद इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आने लग गया और अगले 30 सेकंड्स में ये जो कार है ये रेस्ट पे आ गई। तो अब ज़रा आप गौर से देखें तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रही है और ये क्या बन रही है हमारे पास? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कहते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि डिस्टेंस के लिए हमारे पास ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। तो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसे शो करता हूँ और मैं कहता हूँ एरिया अंडर ग्राफ, कि मैं डिस्टेंस निकालूंगा ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है उससे। अब देखें ग्राफ के अंदर दो एरियाज़ आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखें एक रेक्टेंगल और एक क्या है? ट्रायंगल। अब जो रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, प्लस जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें अगर ये हम लेंथ ले लें और ये विड्थ ले लें तो हमारे पास क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/2, ये हमारे पास हो गई बेस। तो बेस आप 30 पुट कर लें, मल्टीप्लाई बाय हाइट आप देखें तो हाइट आपके पास कितनी है? 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप देखें ज़रा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 600। 2 1 are 2, 3 2 are 6 और 2 0 साथ चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 700 और डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, ग्राफ भी समझ आ गया होगा कि 20 सेकंड्स तक इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रही है, चेंज नहीं हुई। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनी है हमारे पास ये ट्रायंगल की बनी है, रेक्टेंगल की बनी है, और इसके साथ जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है हमारे पास ट्रायंगल की बनी है। तो रेक्टेंगल का एरिया वो भी ग्राफ के अंदर ही है, जो रेक्टेंगल का एरिया है और जो ट्रायंगल का, दोनों एरिया अंडर द ग्राफ हैं। तो हमने अलग अलग एरिया निकाले, तो उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। आई होप सो कि आपको बाकी न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे 4 तक। अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक जो लड़की है उसने बाईसाइकिल के साथ रेस लगाई और उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आ रहा है। वो कहता है कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ। ये आपने गौर से पढ़ना है। और वो कहता है कि वो 60 सेकंड बाद उसने वो रुकी है, तो आपने उसका एक्सेलरेशन क्या करना है? फाइंड करना है। अब गिवन डेटा मैं आपको इसका बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी VI। तो VI हमारे पास है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा मसला है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया तो आप मीटर पर सेकंड में करके लेके जाएंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारे पास 1000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3600। तो ये पीछे हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारे। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.89।
मीटर पर सेकंड, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी में पता है ज़ीरो हो गई है, क्यों? क्योंकि गाड़ी जाके रुक गई, उसने बताया न्यूमेरिकल में, और बाईसाइकिल उसकी जाके रुक गई है। अब जो टाइम उसने दिया है वो दिया है 60 सेकेंड। अब आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ज़रा आप देखें एक्सेलरेशन, फार्मूला है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब VF तो हमारे पास है 0 और जो VI है वो है माइनस साइन, और VI जो हमारे पास है वो है 13.89 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 60। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा -0.23, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ना माइनस में क्यों आया है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा है। तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा हो तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी माइनस में होता है। अब इसके आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इसमें ग्राफ भी है। तो वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। आपने ये स्पीड टाइम ग्राफ को देखना है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, इसमें से ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो एक्सेलरेशन शो करा रहा है, मैं आपको इधर ही समझा दूंगा। दूसरा वो कहता है डी एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो ग्राफ का वो कौन सा हिस्सा है जो एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो कौन सा हिस्सा है जो ज़ीरो एक्सेलरेशन शो करवा रहा है, और वो कौन सा हिस्सा है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करवा रहा है। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वेलोसिटी पहले है 0 और 0 से 50 तक पहुँच गई है, तो वेलोसिटी में इंक्रीज़ आया है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी में जब इंक्रीज़ हो तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें वेलोसिटी में B से C तक कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होता है। तो B से C तक हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। C से D तक देखें, C पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 50 और D पे क्या है 0। तो अब वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिक्रीज़। तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा हो तो उस टाइम हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, A से B तक पॉजिटिव, B से C तक 0 और C से D तक नेगेटिव। अब दूसरा भी इसके अंदर वो सवाल हमें कहता है कि आप ये भी हमें सॉल्व करके दें। कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड्स। अब इस ग्राफ में वो हमें बताता है, पूछता है या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने कवर डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा और ड्रा कर देता हूँ। 10 सेकंड्स ये हैं और 20 सेकंड्स ये हैं। तो आप देखें कि 10 और 20 सेकंड्स के बीच में आपने क्या करना है, आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हम इसका एरिया निकालेंगे जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें तो शेप आपको जो नज़र आ रही है वो स्क्वायर है, देखिए ना। हम मुझे यहाँ पे इसकी चारों साइड्स क्या इक्वल नज़र आ रही हैं, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं लेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको रेक्टेंगल मानेंगे। क्यों? अब ये देखें तो 0 से लेकर 50 तक है, तो ये हमारे पास एक बड़ी साइड है, और ये 10 से लेकर 20 तक है तो ये छोटी साइड है। तो आप इसको रेक्टेंगल माने तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 50, 0 से लेके 50 तक है तो 50 मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या लेंगे। देखिए वो कहता है 10 से 20, तो 10 से 20 तक जो हमारे पास टोटल सेकंड्स हैं वो 10 है, तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 मीटर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप मुझे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बाकी हम गैस वगैरह भी अपलोड करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। तो आप हमें फॉलो करें ताकि आपको गैस भी बर वक्त मिल सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वाली हम अपडेट्स और लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।